अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिल्यूजनल पैरासिटोसिस के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सैंपल केस। A 35-year-old woman comes to the dermatology clinic complaining of worms crawling under my skin. She reports intense itching and burning for past 6 months. She brings a small box containing skin flakes and lint as proof of the infestation. This is called matchbox sign. Multiple dermatology evaluations have found no evidence of parasites. She has excoriations and scars from frequent scratching, but no signs of infection. Cognition is intact, mood is anxious. She firmly rejects reassurance and insists on receiving antiparasitic medication. So, delusional parasitosis, also called Ekbom's syndrome, is a fixed false belief of being infested. It is often first seen in dermatology clinics, or ultimately after a lot of visits, they get referred to psychiatry. सो ये एक सोमैटिक टाइप ऑफ डिलूजनल डिसऑर्डर है और पेशेंट बिलीव करता है कि उसकी बॉडी इन्फेस्टेड है विद पैरासाइट्स या इंसेक्ट्स और वर्म्स और इवन सो मेनी थिंग्स एंड एविडेंस कोई भी नहीं होती उनके पास और मेडिकल एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करती इन्फेस्टेशन को तो क्लिनिकल साइंस यू शुड नो आर हर वक़्त इच करते रहते हैं उनको या उनको लगता है कि कोई चीज़ उनके ऊपर चल रही है या स्टिंगिंग जिसको कहते हैं फॉर्मिकेशन, ठीक है? तो ये वाली इनको फीलिंग आती है। मैच बॉक्स साइन बेसिकली वो कंडीशन होती है कि पेशेंट अपनी तरफ से एक सबूत इकट्ठे करके डॉक्टर को दिखाने लेके जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें मैच बॉक्स वैसे एक टर्म है, ज़रूरी नहीं मैच बॉक्स के अंदर ही दें। एक बैग में भी ला सकते हैं वो जब वो अपनी तरफ से मतलब बग्स लेके आ रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली बग्स नहीं होते। वो मतलब रैंडम लिंट होता है या छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं और वो कन्विंस्ड होते हैं कि ये प्रूफ है। ठीक है? फिर ये है कि इतना उनका फिक्स बिलीफ होता है कि उनका इन्फेस्टेशन हुई हुई है कि वो अपने आप को हार्म भी कर सकते हैं। एग्रेसिव किस्म की स्क्रैचिंग या पिकिंग ऑफ देयर स्किन और उनको जितना मर्ज़ी आप समझा लें कि आपको कोई इन्फेस्टेशन नहीं है, वो बिलीव नहीं करते, रीअश्योर नहीं होते। ठीक है? सो इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ओवरऑल शुक्र है ये काफ़ी रेयर कंडीशन है लेकिन अगर ये होता है तो यूजुअली इट इज़ मिडिल एज्ड वुमेन और एल्डरली वुमेन ठीक है यूजुअली ये डर्माटोलॉजिस्ट के पास आते हैं जीपीज़ के पास आते हैं इमरजेंसीज में भी आ सकते हैं लेकिन साइकाइट्री में नहीं आते शुरू में एंड इट कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स इफ़ यू डोंट ट्रीट इट तो इटियोलॉजी और एसोसिएशंस की बात करें तो ये आइसोलेटेड प्राइमरी फॉर्म भी हो सकती है या फिर इट कैन बी सेकेंडरी टू सम अदर कंडीशन लाइक schizophrenia, depression, dementia, sometimes substance use, and medical conditions like B12 deficiency, thyroid disease, and neuropathy. तो एज़ अ डॉक्टर अगर आपके पास इस तरह का केस आ रहा है तो आपके ज़हन में डिफरेंशियल्स क्या आने चाहिए? नंबर 1 ये है कि क्या पता वाक़ई कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है? सो यू मस्ट रूल आउट पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस लाइक स्केबीज़ और लाइस और समथिंग। नंबर 2 डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस रूल आउट करनी है, एक्ज़िमा, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस वगैरह। न्यूरोपैथी रूल आउट करनी है, डायबिटीज़, B12 डेफिशिएंसी एंड यू मस्ट रूल आउट कि किसी सब्सटेंस की वजह से तो नहीं ये हो रहा, लाइक ख़ास तौर पे कोकेन और एम्फेटामिन्स। कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस में सेल्फ हार्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है पेशेंट कैन सेल्फ हार्म फ्रॉम स्क्रैचिंग और केमिकल बर्न्स सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं ज़ाहिर है, आप रिपीटेड स्क्रैचिंग कर रहे हैं स्किन बैरियर ख़राब हो रहा है और फिर आप इन्फेक्शन को दावत दे रहे हैं ठीक है तो सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शंस बड़ी कॉमन है इनमें फिर ये कि सोशल आइसोलेशन और रिपीटेड अननेसेसरी मेडिकल विजिट्स होते हैं पेशेंट भी फ्रस्ट्रेट होता है और फिजिशियन के साथ रिलेशनशिप उसका जो होता है ना वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाला होता है फैमिली भी तंग आई होती है तो इसकी मैनेजमेंट क्या है बेसिकली आपने सबसे पहले तो रूल आउट करना है कि कोई जेन्युइन इन्फेस्टेशन तो नहीं है कोई मेडिकल कॉज तो नहीं है नंबर 2 ये आपने पेशेंट के डिल्यूजन को मतलब एंटागनाइज नहीं करना आपने थेरेप्यूटिक अलायंस बनानी है आपने पेशेंट को कन्फ्रंट नहीं करना ठीक है आपने उसको ऐसे फील कराना है कि आप उसको सच्चा मान रहे हो आप उसकी बात समझ रहे हो फिर ये कि आप इसमें एंटीसाइकोटिक्स का एक रोल है वो दे सकते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी कर सकते हैं और स्किन केयर और ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी लीजन्स आप कर सकते हैं। So what are the key takeaways? It is a fixed delusion of infestation despite negative evidence, characterized by formication, matchbox sign, excoriations, frequently mismanaged in dermatology before psychiatry referral, management, compassion, medical exclusion, antipsychotics. So, acha, before I close the video, just remember
एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू मस्ट डिफरेंशिएट अ डिल्यूजन फ्रॉम अ हेलुसिनेशन। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मेरे स्किन पे बग्स हैं, तो वो 2 बातें हो सकती हैं, वो हेलुसिनेशन भी हो सकता है, मे बी ही इज़ सीइंग द बग्स और मे बी ही इज़ फीलिंग द बग्स, ठीक है? या ही इज़ जस्ट कन्विंस्ड कि ये जो रैंडम कोई पीस पड़े हुए हैं, कोई डस्ट है या कुछ है, तो वो कह रहा है कि ये कीड़ा है, वो डिल्यूजन है, ठीक है? सो रिमेंबर कि जो नारकोटिक्स या स्टिमुलेंट एडिक्ट्स होते हैं, लाइक कोकेन या एम्फेटामिन्स, या पीपल हु आर गोइंग थ्रू अल्कोहल विथड्रॉवल और इवन ओपियोइड्स, इन लोगों के अंदर फॉर्मिकेशन होती है। दिस इज़ अ टैक्टाइल हेलुसिनेशन। उनको लग रहा होता है कि इंसेक्ट्स आर वॉकिंग ऑन देयर स्किन। ये एक हेलुसिनेशन है और ये एक डिल्यूजन नहीं है, ठीक है? और इसका ट्रीटमेंट कुछ और है। ये यूजुअली एक्यूट होता है, सब्सटेंस इंड्यूस्ड होता है, एंड इट कैन रिजॉल्व विद एब्सटिनेंस और डिटॉक्स। व्हेयरएज़ जो एक्पम सिंड्रोम है, जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया, ये एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है, जो कि आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते टू गेट आउट ऑफ, राइट? तो आई मेड दिस टेबल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। आप इसको देख सकते हैं कि फॉर्मिकेशन या सब्सटेंस इंड्यूस में ये है कि इट इज़ अ हेलुसिनेशन, इट इज़ कॉमन विद डिफरेंट ड्रग्स। नेचर ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं, सेंसरी मिसपरसेप्शन होती है, ठीक है? और पेशेंट कैन एडमिट कि ये ड्रग रिलेटेड है, और इसकी ड्यूरेशन ट्रांजिएंट होती है। जब आप एब्सटिनेंस या डिटॉक्स करते हैं तो वो रुक जाता है। एसोसिएटेड फाइंडिंग्स हो सकती हैं ड्रग से रिलेटेड, हिस्ट्री आपको मिल सकती है ड्रग यूज़ की, इनसाइट भी हो सकती है, और मैनेजमेंट में ये कि जस्ट स्टॉप द ड्रग, डिटॉक्स एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एकबॉम सिंड्रोम, even though it might look similar. Okay, so if you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook if you want to see more videos and content like this. I'll be back with more videos. Allah Hafiz.